हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सरिये के बारे में। सरिये की कौन कौन सी ग्रेड होती है और कितने प्रकार का सरिया होता है, क्या उसका डाया होता है, क्या उसकी कैपेसिटी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरिया दो तरह का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी स्टील जो होता है, प्राइमरी स्टील होता है डायरेक्ट जो खदानों से लोहा निकल के आता है, वो उससे बनता है हमारा प्राइमरी स्टील, जो शुद्ध लोहा होता है। सेकेंडरी जो सरिया बनाया जाता है, सेकेंडरी स्टील जो बनाया जाता है, वो बनता है जो हमारा स्क्रैप होता है, लोहे की जितनी भी स्क्रैप होती है उसको रिसाइकल करके बनाया जाता है। तो ये सेकेंडरी स्टील होता है। सेकेंडरी स्टील की कैपेसिटी कम होती है और जो हमारा प्राइमरी स्टील होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो उसके बाद बात करते हैं हम सरिये के डाई के बारे में। सरिये का डाया 6 mm डाया से लेके ये हमारा जैसे 8 mm हो गया, 10 mm हो गया, 12 mm, 16 mm, 20 mm। इसके बाद आता है 25 mm, फिर उसके बाद 32 mm। इस तरह ये डाया बढ़ता जाता है। अब इसमें जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन जो होते हैं हमारे, नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन में हमारा वो बनता है, जनरली जो सरिया इस्तेमाल होता है आपका आपका 8 mm से लेके और 32 mm के डाया तक सरिया यूज होता है। जो नॉर्मली हमारे जो भी आसपास कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी, उसमें हमारा 10 mm से लेके 32 mm तक का सरिया यूज होता है। उससे ऊपर का जो डाया सरिया का है वो हाई राइज बिल्डिंग के लिए या फिर जो ज़्यादा लोड कैपेसिटी वाले स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम सरिये के लेंथ की। सरिये की जो लेंथ है आती है वो 12 मीटर तक की लेंथ आती है, एक सरिये की लेंथ। 12 मीटर का मतलब हो गया अप्रोक्स लगभग 39 फीट के आसपास, 39 फीट हो गया। अब इसमें बात करते हैं हम ये जो हमारा सरिया होता है, जैसे आपने सरिये पे देखा होगा अधिकतर लिखा होगा FE 500 या FE 550 या FE 415। ये क्या होता है? ये होता है सरिये की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और उसको लोड, कंप्रेसिव लोड को बेयर करने की कैपेसिटी, उसकी गुणवत्ता को जस्ट गुणवत्ता को एक तरह से ये कह लीजिए कि बताया गया है कि ये इसकी गुणवत्ता क्या है। जैसे या फिर आप कह लीजिए कि जैसे इसकी कैपेसिटी क्या है सरिये की, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या इसकी लोड कैपेसिटी है, वो चीज़ें कह ली। पहले जो हमारा स्टील आ रहा था वो FE 415 आ रहा था। 415 के बाद हम अपग्रेड करके बनाया गया है FE 500। और 500 के बाद दोस्तों अब FE 550 भी आ रहा है। तो ऐसे ही अपग्रेड करके ये ग्रेड बनाई गई है स्टील की। अब इसमें आपने देखा होगा जैसे FE 500 या 550 TMT लिखा होता है, लेकिन इसमें एक चीज और दिखी होगी आपने, प्राइमरी स्टील पे ज्यादातर लिखा होता है कि FE 500 या 550D या SD। ये क्या होता है? ये दोस्तों आपको सिर्फ प्राइमरी स्टील पे लिखा हुआ मिलेगा, 550D या 550 SD। ये होता है आपकी, मतलब ये जो आपकी स्टील की फ्लेक्सिबिलिटी है या उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या टेंसाइल लोड की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसका ये मार्क है। जिस स्टील पे भी आपका ये FE 550D या SD लिखा होगा, ये समझ लीजिए ये आपका टॉप क्लास स्टील होता है। तो जो भी हाई राइज बिल्डिंग है, उन हाई राइज बिल्डिंग में यही सरिया यूज होता है आपका। अब एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि सरिये का पर मीटर वेट कितना होता है। तो पर मीटर जो वेट होता है सरिये का, वो कैसे निकालते हैं, उसका एक फार्मूला है। उस फार्मूले को आपको मैं बताता हूँ कि वो फार्मूला कैसे, उस फार्मूले से कैसे आप पर मीटर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे
ये आपका एक फार्मूला होता है, डी स्क्वायर अपॉन 162। इस फार्मूले से हमारा वेट निकलता है। डी का मतलब हो गया डाया, डाया। तो जो भी सरिये का हमें वेट निकालना है, सपोज करिए हमने वेट निकालना है आपका, सपोज करिए कि हम निकालते हैं 12 mm के, 12 mm के सरिये का वो निकालते हैं। तो 12 का स्क्वायर अपॉन 162। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 12, ये आ गया 144 अपॉन 162 बराबर आ गया ये आपका ये आ गया हमारा 144 को डिवाइड कर दो 162 से, तो ये हमारा निकल के आएगा 0.888 केजी पर मीटर। तो 12 mm का जो डाया होगा कि वो उसका 1 मीटर में इतना केजी वेट होगा, 1 मीटर की लेंथ में। अगर यहीं पे हम बात करते हैं, हम सपोज करिए हम निकालते हैं 25 mm के स्टील का निकालते हैं अगर, तो 25 mm का इसी फार्मूले से निकालेंगे हम। 25 का स्क्वायर अपॉन 162, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करके हमारा जो आएगा 625 अपॉन 162 डिवाइड 162। तो 25 mm के स्टील में जो वेट आएगा 3.858 केजी पर मीटर। तो ये फार्मूला होता है दोस्तों, जो जिसके अनुसार हम अपना सरिये का वेट निकालते हैं। इसी फार्मूले के अनुसार आप पूरा ही सरिया, कोई भी डाया का सरिया हो, कोई भी कितना भी लेंथ हो, उसके हिसाब से ये हम सरिया निकाल सकते हैं, पूरे सरिये का वेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सरिये की ग्रेड कौन कौन सी होती है, सरिये का जो आपका वेट है वो कैसे निकालते हैं, और इसके साथ साथ सरिये की जो FE 500 या 550 के बारे में बताया वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मच दोस्तों।